हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो किया जा रहा है प्रयास, उस पर है। मेडिकल कॉलेज खोलने के दरमियान जो भारत सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सच है कि भारत जैसे देश में मेडिकल एजुकेशन इतना महंगा नहीं होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इसी पर है ये वीडियो कि सरकार ने, खास करके मोदी सरकार ने 12 वर्षों में क्या किया है इस पर, और बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है ताकि जो डॉक्टर तैयार हो सकें। और ख़ास बात तो ये है कि सरकार को, अगर सरकार छूट दे पूंजीपति को, उद्योगपति को, या मतलब खोलने वाले को, तो बहुत मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। तो शर्त को आसान करना चाहिए। आइए समझते हैं कि अभी जो स्थिति है उसमें सरकार की क्या प्रासंगिकता है कि उसको कैसे कम करना चाहिए। तो भारत जैसे देश में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए। तो अगर भारत सरकार चाहे तो नेपाल और बांग्लादेश से भी सस्ता यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है। तो कई ऐसे भारतीय हैं जो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोलें, पर काफ़ी उच्च निवेश, घूस, लाल फीताशाही और रिश्वत के कारण विवश हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने अभी तक के लगभग 12 साल के समयावधि में क्या कुछ कोशिश की है। तो भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी कमी है कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया इतना खर्चीला और जटिल होना एक बड़ी समस्या है, पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में कुछ बुनियादी बदलाव करने की कोशिश की है। लेकिन भ्रष्टाचार, उच्च निवेश की चुनौतियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। सरकार का मुख्य तर्क रहा है कि जब सीटें बढ़ेंगी तो प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें संतुलित होंगी। 2014 में भारत में जहां लगभग 387 मेडिकल कॉलेज थे, 2026 में अब बढ़कर 800 से अधिक हो गए हैं। और MBBS के सीट की बात करें तो 2014 में सीटों की कुल संख्या थी 51,000, वो अब हो गई है बढ़कर के 1,12,000 से ज़्यादा। सरकार ने जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने की योजना बनाई है और इसके तहत 157 नए सरकारी कॉलेज मंजूर किए गए हैं ताकि गरीब छात्रों को सस्ती शिक्षा मिल सके। पर अभी कुछ खास राहत नहीं मिली है। हाँ, सीट कुछ बढ़ा है तो उसमें जो नीट क्रैश कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा कम नंबर पर भी मतलब एडमिशन हो जा रहा है। लेकिन वो अभी भी ये जो अंक है वो बहुत ज़्यादा है, खास करके MBBS में। और PG में तो बहुत कम आया है, बहुत कम अंक पर भी सिलेक्शन हो रहा है। तो सरकार ने पुराने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया है, यानी कि NMC, और 50% सीट का नियम को लागू किया है। NMC के दिशा निर्देशों के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 50% सीटों का जो फीस है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होना चाहिए। तो कई राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेज इस नियम को कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं और दिया भी है, जिसके कारण इसका लाभ हर जगह समान रूप से नहीं मिल रहा है। फिर है लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास। तो इसके लिए मानक में ढील देना, डिजिटल मॉनिटरिंग और कॉरपोरेट निवेश जैसे फैक्टर अगर मतलब ठीक ढंग से लागू हो तो कुछ प्रभावी हो सकता है। तो पहले कॉलेज खोलने के लिए बहुत अधिक ज़मीन की आवश्यकता होती थी, 20 से 25 एकड़। अब सरकार ने इसे कम किया है ताकि शहर के पास भी कॉलेज खुल सके। और फैकल्टी की उपस्थिति, अस्पताल के डेटा को जब ऑनलाइन चेक किया जाता है तो कागजी कॉलेजों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन मतलब इस डिजिटल मॉनिटरिंग के नाम पर जब कॉलेज सबको परेशान किया जाएगा, इतना हाई निवेश लगा करके, तो अंततः छात्रों का शोषण होगा और फिर वो जो लोग हतोत्साहित होंगे खोलने के लिए। फिर बात करते हैं कॉरपोरेट निवेश का। तो सरकार जब कंपनियों को मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे रही है तो उम्मीद है कि निवेश बढ़ेगा। लेकिन अभी तक कुछ खास ऐसा बहुत ज़्यादा
ये प्रभावी नहीं हो पाया है। तो जो हम देख सकते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से भी महंगा है भारत में मेडिकल एजुकेशन, तो भारत सरकार चाहे तो इसे सस्ता कर सकती है। तो इसके लिए इसको सब्सिडी देना होगा, घूसखोरी पर प्रहार होगा, और शिक्षण स्टाफ की जो कमी है तो उसको पूरा करना होगा। तो डॉक्टरों को पढ़ाने के लिए जिन प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है उनकी बहुत कमी है, जिसके कारण निजी कॉलेजों को उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। अगर टीचिंग स्टाफ बढ़ेगा तो लागत कम होगी। तो सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा है। तो सरकारी सीटें तो बढ़ाई है, लेकिन निजी क्षेत्र में लाल फीताशाही और मुनाफाखोरी अभी भी एक बड़ी बाधा है। तो जब तक निजी मेडिकल कॉलेजों में निवेश की लागत कम नहीं होगी, तब तक वे छात्रों से वसूली करना बंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से कई बार ये भी सवाल उठता है कि मेडिकल शिक्षा को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में लेना चाहिए या निजी क्षेत्र को और अधिक छूट देनी चाहिए। तो निजी क्षेत्र को काफ़ी छूट, मेरे विचार में निजी क्षेत्र को काफ़ी कुछ छूट देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 25 से 50 करोड़ में जब मेडिकल कॉलेज खोल सकेगा, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन उसे इस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वह आम आदमी और गरीब का शोषण कर सके। तो इस तरह से यह बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक होगा कि लिबरल रेगुलेटरी मॉडल को लागू किया जाए। भारत जैसे विशाल देश में जहां डॉक्टरों की भारी कमी है, वहां निवेश को आसान बनाना और शोषण को रोकना ही एकमात्र रास्ता है। तो 50 करोड़ में भी मेडिकल कॉलेज खुले, यह कैसे संभव होगा? अभी तो ये लागत बहुत ज़्यादा है, 300 से 500 करोड़, क्योंकि इसके नियम बहुत पुराने और बोझिल हैं। तो इसके लिए सरकार को भूमि मानक में छूट देना होगा, मौजूदा अस्पतालों का उपयोग करना होगा, डिजिटल लाइब्रेरी और सिमुलेशन को बढ़ावा देना होगा। तो भौतिक बुनियादी ढांचे के बजाय डिजिटल संसाधनों पर जोर देकर लागत कम की जा सकती है। तो शोषण मुक्त व्यवस्था के लिए कड़े नियम अपनाने होंगे। जब निवेश कम होगा तो कॉलेज मालिकों के पास फीस कम रखने की गुंजाइश होगी। लेकिन लालच को रोकने के लिए सरकार को कैप ट्यूशन फी, पारदर्शी ऑडिट, आउटकम बेस्ड रेगुलेशन जैसे काम करने होंगे। लाल फीताशाही और रिश्वत का अंत करना होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस को लागू करना होगा। मानवीय हस्तक्षेप को कम करना होगा। इस मॉडल का प्रभाव होगा कि प्रतिभा का पलायन रुकेगा। जब भारत में ही 25-30 लाख में MBBS होगा तो कोई छात्र बांग्लादेश या नेपाल क्यों जाएगा? तो सस्ते डॉक्टर, जब डॉक्टर की पढ़ाई सस्ती होगी तो गांव में जाकर 200 से 300 की OPD फीस में भी वह खुश रहेगा। आज का डॉक्टर 1 करोड़ का कर्ज चुकाने के चक्कर में महंगी फीस लेने को मजबूर है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और इस तरह से मेडिकल क्रांति लाई जा सकती है। तो आप कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।